नमस्कार। नमस्कार सर। शहर जुडिशरी एकेडमी नागौर में आपका स्वागत है। अपन आज क्लास लेंगे एपीओ एग्जाम 2026 के। आज हमने क्वेश्चन तैयार किए कुछ एविडेंस, सीआरपीसी और आईपीसी जो हमने पढ़े पूर्व में क्लासों में, उनको वापस थोड़ा बहुत टेस्ट के हिसाब से क्लियर करते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने अभी लिए हैं एविडेंस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो जब तक आप जो पढ़ते हो, विस्तार से पढ़ाते हैं अपन, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, जब तक अपन टेस्ट नहीं लेंगे आपको पता नहीं चलेगा अपन कितने पानी में है और कितने हवा में है और कितने धरातल पर है, जब तक कोई टेस्ट नहीं होता। तो आज हमने जो एविडेंस में जो पढ़े पिछली क्लास में, उनका अपन ने 5 क्वेश्चन बनाए। तो उन क्वेश्चन को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, उसके ऑप्शन भर दिए, लेकिन उसको हम वापिस आपको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रयोगों के बारे में उपधारणा को उपबंध है। अब जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप आंसर समझ नहीं पाओगे। उपधारणा एक वर्ड ऐसा है एविडेंस सेट में, और किसी तो प्रेजम्पशन यानी न्यायालय मान के चलेगा, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। प्रूव वही करेगा जो उस चीज को डिनाइल करेगा। कुछ सेक्शन ऐसे दे रखे हैं जब ऑटोमेटिक वो उपधारणा का उपबंध है। उपबंध यानी प्रोविजन है। अब उपधारणा और उपबंध ये क्वेश्चन के साथ में तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो उपबंध का मतलब प्रोविजन होता है कौन से सेक्शन में दे रखा है। तो उपधारणा का यानी अगर कोई विवाहित स्त्री आत्महत्या कर लेती है या अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का उस पर चार्ज हो जाता है एक्यूज पर, तो ये उपधारणा की जाएगी कि शादी से 7 साल के अंदर अंदर अगर उसकी मृत्यु हुई है तो वो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा। तो उसको उपबंध को दे रखा है किसमें। अब आपको देखना है कि अगर आपने एविडेंस एक्ट पूरा पढ़ा है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में है, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क में है, या साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख में है, या धारा 112 में है। अब आपको तय करना है कौन से में है। 113 क ये बाद में अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि जब देश के लोभी लोग मानने लगे तब इस कानून की आवश्यकता। हर कानून में कुछ अमेंडमेंट होते रहे, समय और परिस्थितियों की डिमांड रहती है, मांग रहती है, उसके हिसाब से कानून हर समय अमेंडमेंट संशोधन किया जाता है। और परिस्थितियों और देश काल के हिसाब से क्राइम करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। एक ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, मास्टरमाइंड होने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानूनविद हैं जो कानून में अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि 113 था पहले। तो देह हत्या के मामले में अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड, महिला की अगर शादीशुदा महिला की अगर हत्या हुई तो 113 के बाद में ऐड किया गया। तो इसका राइट आंसर है 113 का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कौन सी तरह पर परिभाषित किया, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को वैसे अलग अलग लंबे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, कौन किसको साबित करना है सबूत का भार। तो इसको डिफाइन यानी परिभाषित का पूछा है केवल। ये देखना आपको, ये कंफ्यूजन है। ये 101 से लेके 114 तक होता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये देखना है क्वेश्चन क्या है। पहले आप क्वेश्चन को क्लियर करो, उसके बाद ऑप्शन देखो। अब यहाँ डिफाइन किया गया, केवल परिभाषित किया गया। तो परिभाषित किस सेक्शन में किया गया, एविडेंस 100 में या 101 में या 102 में या 103 में, किस में किया गया, 101 में इसको डिफाइन किया गया। अब कई बार क्या होता है सबूत का भार। अब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि सबूत का भार होता क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसा होता है कि जो बंदा यानी जो प्रोसिक्यूशन, जो कंप्लेनेंट है, जो पीड़ित है, इसको सिविल में और क्रिमिनल दोनों में यूज किया जाता है। जो वाद लेके आता है, जो एलिगेशन लगाता है, आरोप लगाता है, तो उसको ही पर्टिकुलर प्रूव करना पड़ता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कि भाई फला आदमी ने मेरे साथ ऐसी घटना घटित की, या फला आदमी ने मेरे साथ चीटिंग की, ऐसा किया ऐसा किया, तो उसको प्रूव करना पड़ता है नॉर्मली, तो ऑर्डिनरी लगभग। लेकिन कई मामलों में सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर। तो देह हत्या के मामले में ही बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्यूज पर। आप ये बताओ 302 में मर्डर में प्रोसिक्यूशन पर है, आप साबित करो कि इस बंदे ने मर्डर किया, प्रोसिक्यूशन डिपेंड करना। अगर वो नहीं कर पाए तो बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ एक्यूज हो जाएगा और एक्यूज एक्विटल हो जाएगा, बरी हो जाएगा बाइज्जत। लेकिन
अगर 304 बी ये बाद में उसके जब भाई 302 के बाद में दे देते हैं, बढ़ने लगी पुराने जमाने में, तब 304 बी बाद में ऐड किया गया है किसी में 304 बी यानी दे हत्या। हत्या तो 302 तो शुरू से थी, लेकिन जब डिमांड ऑफ डॉलरी के हिसाब से उस वक्त कई बार ऐसा कुछ चला था। आजकल तो उल्टा हो रहा है, हत्या पुरुषों की हो रही है महिलाओं की, लेकिन कानून की जरूरत पड़ी तब 304 बी लगाया। लेकिन 304 बी में बर्डन ऑफ प्रूफ एक चीज पर आया, आप साबित करो कि ये दहेज हत्या नहीं है। तो दहेज हत्या के लिए क्या है, कम से कम 7 साल के अंदर अंदर वो क्राइम होना चाहिए। अगर वो सुसाइड भी कर लिया उस औरत ने तो भी ये दहेज हत्या की श्रेणी में माना जाए, ये प्रिजम्पशन माना जाए। ये किस नहीं था ना, ये उदाहरण है, ये उदाहरण की जाएगी तो 7 साल के अंदर अंदर किसी औरत की हत्या होती है, चाहे आत्महत्या होती है, या उसको ऐसे क्रूर की जाती है, उसके साथ क्रूरता की जाती है कि वो मजबूर हो जाएगा अपने आप को खत्म कर दे, तो 304 बी का दोषी होगा। वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का